तू अशोक खरात का चेला ना हुआ। उस साला भविष्य देखावत देखावत कई जानी का भविष्य बिगाड़ दिला। तो जब अशोक सम्राट का चेला हो तो जाड़ा लगे तो के तो फायदा नुकसान तो के न करी के हमके करी। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह, जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। गैर अम्बेडकरवादी वह है, गैर अम्बेडकरवादी आपके समाज में भी हो सकता है यदि उसकी सोच बराबरी का नहीं है। अम्बेडकरवाद का मूल मंत्र है समता मूलक समाज की स्थापना करना। और यदि आप गैर बराबरी चाहते हो तो आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाज से आते हो, तब पर भी आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाज से आने की बात छोड़ दीजिए। जो लोग बाबा साहब को देख देख के जला करते हैं, सोचते हैं कि अम्बेडकर का नामो निशान मिटा दें, अरे वही बेशर्म जब चुनाव आता है तो आपके दरवाजे पे जय भीम बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या लगता है इसमें आपने बहुत कुछ कर लिया है क्या? नीचे पैसा देके चल जाए भैया, धीरे से। क्या लगता है आपने बहुत बड़ी तीर मार दिया है क्या? नहीं, ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनेंगे। ये जो जय भीम बोलने आते हैं, क्या लगता है आपसे डर के आते हैं क्या? बहुत बलशाली हो गए हो क्या? 3 तल्ला मकान बना ली हो इसलिए? क्या आप अपनी बस्तियों में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगा ली हो इसलिए? नहीं यार। अब सुनो, ये जो जय भीम बोलने आते हैं 5 साल पे, क्यों आते हैं? पहली लाइन, कबो खोपड़ी में अगर तुम उनके बात घुस जा, पैसा शराब खाली जय भीम बोलने लोग नहीं आते हैं ना, पौओ देना लोग, अधो लोग थमा के चले जाते हैं। अबे हराम खोरो, अब हराम खोर किसे कह रहे हैं? ओम प्रकाश दीवाना जो भी बोलता है खुले मन से बोलता है। अगर आप किसी के यहां दिहाड़ी करते हैं, उससे 500 रुपया लेते हैं, तो वह हराम की कमाई नहीं हुई। अगर आप किसी के यहाँ 1 महीना मजदूरी करते हैं, पैसा लेते हैं, वो कमाई हराम की नहीं हुई। ओम प्रकाश दीवाना, नूर जहां बेगम रात भर अगर चिल्ला के 200, 500, 2000, 4000 लेते हैं, ये कमाई हराम की नहीं। सुनो भाई, हराम की कमाई कौन सी है? अब समझ लेना भैया, मेरी आवाज बहुत दूर तक पहुंचा देना। जो हराम खोर होंगे वो अपने माथे पे निशान लगा लेंगे। दीवाना जो कह रहा है सुनेंगे। पैसा शराब, अरे बाबा, अरे दारू साड़ी तो हर ली हो, अरे ई मत बुझी हो तोहरा दादा के हदी,
जानता नहीं हूँ, किसी का नाम लेकर के नहीं बोल रहा हूँ कि कौन हरामखोर है, नहीं जानता। जिस तरह से मैं मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं जानता, उसी तरह से हरामखोरों को भी नहीं जानता। वाह! मूर्ति तोड़ने वाले हरामखोर खुद से समझ जाएं कि हम बाबा साहब की मूर्तियों से जलन करते हैं, और बाबा साहब की कमाई पर दारू पीने वाले हरामखोर खुद से अपने आप को चिन्हित कर लेंगे। अरे वाह! मुझे क्या मतलब, बाबा साहब की कमाई, बाबा साहब की कमाई क्या है तो जरा सुनेंगे। देना बाबा अरे देना बाबा वोट वाकई अधिकारवा देना झकते। बात समझ में आई? आ गई समझ में? तो हमें तो नहीं लागत कि और एहिजा का आदमी के दोबारा समझावे के पड़ी कि वोट बेचल ना जाला, नहीं जाला। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहाँ गा रहा हूं तो यहाँ वोट बेचने वाले बैठे, मुझे पता नहीं। लेकिन यदि आप वोट की कीमत मांग करके वोट देते हो तो फिर आप भी क्या हो? आप भी क्या हो? हरामखोर, यानी हराम की कमाई। चचा बैठा, बाहू बैठा, बैठ जा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठंडी इतनी है कि बिना मतलबे का पेशाब लगी। पानी कम पियो लो। बात समझ में आई साहब? यही ओरिजिनल मिशन है। मिशन मतलब केवल जय भीम चिल्लाना नहीं है। अरे वाह! मिशन मतलब केवल बाबा साहब की जयंती मनाना नहीं है। अरे बाबा! मिशन ये है कि आपका समाज मजबूत कैसे बनेगा, आपका समाज टिकाऊ कैसे बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने पूरे परिवार की बलि दे करके आपको और आपके बच्चों के लिए एक मत का अधिकार दिया, और यह एक मत का अधिकार केवल एमपी, एमएलए, जिला पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर, सभासद नहीं बना था। अरे वाह! यह एक मत का अधिकार 5 साल तक के लिए आपके बच्चों का भविष्य बनाता है। वाह! आप तय कर लो, इसे ईमानदार नेता के पक्ष में दोगे, बिना पैसा लिए, बिना दारू पिए, बिना मुर्गा खाए, बिना मटन खाए, अरे बाबा! या एक पौआ दारू पे अपने बच्चे का भविष्य का सौदा करोगे? ये आपको तय करना है। अच्छा, मान्यवर साहब कहा करते थे आप हाथी वाले हो, बिको तो हाथी के दाम बिको। वाह! भैया तुम लोग का नहीं पचा तो का हो, मैदान लागू लेंगे साला ना पची सबके, ई ज्यादा रिएक्शन होला का भैया? नहीं, अब हम देखो भैया, हम कही देनी कि हम थोड़ी जानते हैं, मूर्ति तोड़ने वालों को भी नहीं जानते हैं, और वोट बेच करके दारू पीने वाले हरामखोरों को भी नहीं जानते हैं। वाह! जो हरामखोरी करे वो जाने, हमें क्या पता। समझ लेना, एक बात मैं बता दूं, एक गीत नहीं है, नसीहत है। बड़ा साला ये करी में गर्मी भइल तब कहीं कुछ ऐसा लिखा कि अब बोले ससुरा दारू पर वोट बेचोलन का समझ में आवे। और एक बात और मैं बता दूं, ये मत समझना कि मैं यहाँ गा रहा हूं तो केवल इस समाज की बात कर रहा हूं, ये साले वोट बेचने वाले हर समाज में बैठे हुए हैं। सुरेंद्र भैया, हर समाज की मैं बात कर रहा हूं।
बच्चों की बलि दी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अंग्रेजों से लड़ाई लड़े बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के मनुवादियों से लड़ाई लड़े बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन किए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान लिखने में खून पसीना लगा दिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और साले पौआ पे मलाई ये लोग खा रहे हैं। हमने चुनाव में देखा, आप तो बदनाम हो साहब, बिकने वाले तो अदर जाति के लोग बड़े बड़े मोटा मोटा रकम लेकर के बिके। मैंने चुनाव में देखा, जिस भी समाज के लोग हो बिकते हो साहब ना, तो तुम नहीं बिकते हो, आप अपने बच्चों का भविष्य बेचते हो। आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख लो। अगर आपको बात समझ में नहीं आए, किसी भी प्रत्याशी में से कोई प्रत्याशी पसंद ना हो, आप बिना पैसा लिए ईमानदार प्रत्याशी के लिए वोट डाल देना, उस वोट की कीमत बन जाएगी साहब। लेकिन पैसा लेकर के बेईमान प्रत्याशी को जिताओगे तो 5 साल के लिए आपके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कहा करता साहब। मैं हमेशा अपने महापुरुषों की बात करता हूं, चाहे विरहा के माध्यम से कह दूं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माध्यम से कह दूं, या लोकगीत के माध्यम से कह दूं, या बाकी गीतों के माध्यम से। सुनो किसने कहा था, मान्यवर साहब जी के याद कर बतिया। 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब जी कहा करते थे, ये को बात तू लोग के बतावत नहीं, हमार समाज बड़ी जागल बा, लेकिन इस समाज सबसे ज्यादा जागेला तब जब अपन महापुरुष मर जाला। हम इस छोटी सी उम्र में इतना तो अनुभव कर रहे, अभी दिनों के बाद आधा लोगन के समझ में, आधा लोगन के नहीं समझ में। जब मर जा तब सब कहीं को पागल बिहार के गवैया रहे, रोज कहत रहे, हमनी के नहीं सुननी जा। अच्छा ये चाचा बहन खुनी कहत हो कि बताओते नहीं बिहार का नहीं। अच्छा ये के नहीं पता कि बिहार का ही दे तराय दा चाचा मोतीलाल बोरा जी। रुका चाचा, हाँ सब कोई जानता हूं बिहार का। गौर करिए, तू बत्तिये भुलवा दिला बीच में, तो क्या कर रहे हो, कुछ कह रहे थे नहीं। हाँ, महापुरुष जब मर जाते हैं तब उनका कदर होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीते जी कदर कर लिया होता समाज ने, तो आज बाबा साहब की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती। मानवर कांशीराम साहब जी का जीते जी समाज में कदर कर लिया होता, तो आज बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए तरसना नहीं पड़ता। बहन जी से पहले मानवर कांशीराम साहब इस देश का प्रधानमंत्री बन गए होते। जीते जी आप नहीं समझते हो भाई, मरने के बाद आप लोगों को अपने महापुरुषों की बात समझ में आती है, तो दौड़ करके उठाओगे माला और कहोगे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, तो केवल फूल चढ़ा सकते हो। वो महापुरुष आपको दोबारा जगाने और किताब पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। जय भीम बोलिए, उतना ही काफी हो गया। कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, उस प्रतिज्ञा से क्या मतलब, नहीं मतलब। हम देख रहे हैं कुछ मिशन गाने वाले कलाकार भी आ रहे हैं, वो लोग पता नहीं अदर जगह मिशन समझाते हैं कि नहीं, जब समाज में आएंगे समाज पैसा दे देगा, समाज मंच दे देगा, और आकर के रोज कमी निकालते हैं समाज में कि अरे बाप रे, जयंती मनैला से ना हुई, लोग दारू का पौवा पी लेते, जैसे लगा था कि यह समझवा खाली दारू का पौवा पी ले, और समझवा में लोग अमृत पी के आ गए। यही मिशन है, समझना है कि आपका कल्याण कहाँ है, आपका भला कहाँ है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, इसलिए जीते जी महापुरुषों की कदर कर लो। मान्यवर साहब को नहीं मानने वाले आज मान्यवर साहब की तस्वीर लेकर के घूम रहे हैं। सीधा सीधा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिनको लग रहे जिनको लगता है कि मान्यवर साहब का सिद्धांत अच्छा था, मान्यवर साहब जी बहुत अच्छा नेता थे, तो मान्यवर साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना के गया? मान्यवर कांशीराम साहब जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया?
उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती जी को आपको समझना होगा, देश का कोई भी नेता, किसी भी समाज का नेता, किसी भी दल का नेता अगर मान्यवर साहब की कदर करना का चाहता है और बहन जी का कदर नहीं करता है तो समझ लो आपके वोट के लिए छलावा करता है, वह कभी आपके बहुजन महापुरुषों का हित ऐसे नहीं हो सकता। अगर भाई जब आपको मान्यवर कांसी राम साहब अच्छे थे, समझ ले, वो छोट उदाहरण देते नहीं कि हमारा खातिर हमारे बाबूजी अच्छा रहा तो बाबूजी का टोटल विरासत हमार बना। आपका बाबूजी पसंद बने तो आपका बाबूजी का विरासत आपका बना, चाहे वो कर्जा होके चाहे रुपया होके। तो जब मान्यवर कांसी राम साहब अच्छे थे तो मान्यवर कांसी राम साहब जी की प्रमोट की हुई आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती आपको क्यों नहीं अच्छी लगती है? इसका मतलब छलावा है, धोखेबाजी है। इन धोखेबाजों से बचना है। मान्यवर साहब कहा करते थे, मान्यवर साहब जी के याद कर बतिया, बेचला जे वोट अपन बेचला इज्जतिया, बेचला जे वोट। हो सकता है इसमें कुछ मान्यवर साहब के जमाने के कार्यकर्ता होंगे। मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि वोट बेचना घर के बहू बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर होता है। जिस तरह से आप बहन बेटियों का हाथ किसी को सोच समझ करके देते हो, उसी तरह वोट भी आपको किसी को सोच समझ करके देना। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे किसी भी समाज के लोग, हम नहीं कहते कि बात भूल जाते हैं ना, गाने की लाइन सिर्फ लिखी हुई साहब, बात तो यहाँ से आता है। आज कुछ बोलेंगे तू लोग रोज रिकॉर्डिंग करते हो, रोज अलग अलग सुन बोलो, खाली लाइन में रहे, विचार तो अलग हो ही जाए। और हर रोज यही गाना हम गाएंगे, हर रोज आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, मैं बोलूंगा चैनल वाला किसी को स्ट्राइक नहीं देगा, हालांकि रिलीज गाना है, लेकिन ये समाज के लिए मैसेज है। मैं कह रहा था, हाँ ये कह रहा था कि मान्यवर साहब कहा करते थे कि वोट नहीं बेचना है, और कहा करते थे ये भी कि तुम हाथी वाले हो, बिको तो हाथी के दाम पर बेचो, दाम में बिको। अब हाथी के दाम बिकने का मतलब क्या है? अगर आप वोट की सौदेबाजी ही कर रहे हो तो मजबूत करो। भैया ए भैया इनके मना ला, चचा के मना ला, बिको तो मजबूत बिको। अब मजबूत कैसे बिकना है सुन लीजिए, आप मजबूत बिकना शुरू कर दोगे कोई आपको खरीद नहीं पाएगा। हीरा सब खरीदा था, गिनल चुनल आदमी खरीदता था। उसी तरह अगर कोई नेता आकर के आपको कहता है 5 साल में 3 महीने के लिए, यानी 4 साल 9 महीना अपना खाए, अपना पिए, अपना ओढ़े, अपना पहने, आपन मुर्गा, आपन मटन, आपन चिकन, आपन आलू, आपन सब्जी, 3 महीना में तू लोग कितना गरीब हो जाला। हर समाज के लोगों को मैं बता रहा हूं, ये मत समझना कि यहां बैठा हूं तो इस समाज की मैं बात कर रहा हूं। 3 महीना में आप लोग कितना गरीब हो जाते हो। लेकिन मान्यवर साहब की बात माने तो आप बिको, आप बिको। ओम प्रकाश दीवाना भी मंच के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं आप बिको। इसमें कई एक भी पॉइंट मत काटिएगा वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं हर गीत रिकॉर्ड नहीं कराता हूं। और आजकल चैनल वाला अर्थ का अनर्थ भी बनाओ ना कि युवाओं की वोट बेचे की। आप बिको। कोई भी मुखिया पद का प्रत्याशी, प्रधान पद का प्रत्याशी, हमारे ओरी मुखिया है प्रधान, हमने ओरा जिला पार्षद, इधर जिला पंचायत, उधर बीडीसी, इधर भी बीडीसी। कोई एमपी एमएलए आपके यहाँ आता है, कहता है कि आपके घर में 10 वोट है, आप हमें दे दीजिए, आपको 3 महीना मुर्गा खिला रहा हूं। का साहब बिल्कुल आप ले लीजिए, मेरा वोट है, कीमत मैं लगाऊंगा, आप नहीं लगाएंगे। आप मुर्गा खिलाने की बात करें, एक ये क्या बोलता है, रेवेन्यू पेपर लाइए, कहिए सर इस पे लिखिए कि आप 5 साल तक मेरे परिवार को मुर्गा खिलाएंगे। 5 साल, 3 महीना क्यों? इसके बाद सर मेरे घर में 10 वोट है जिसमें 2 बुजुर्ग हैं, लिखिए कि 5 साल तक उन बुजुर्गों की दवाई कराएंगे। भाषण
तोहरे समझ में तो आई नहीं, तोके तो पौआ समझ में आई है? तू पौए वाला लोग तो हुआ, ये तोहरे बस का बात तो ही नहीं खे। तू लोग फोकट का बाबा साहब का वोट का पागल बढ़ जा, ओकर मार सौदेबाजी कर बोलो। ये देख चिन्हा गया कि सौदेबाजी करे वाला हुआ। इनके नहीं समझ में कि बाबा साहब अपन पूरा परिवार का कुर्बानी कर दिलन। वाह, चिन्हाए में देरियो ना लगल, दिनों तो विराम में आरामे से आदमी चिन्हा जाना कि केवन कौन आदमी हराम खोर बन है ना, तुरंत चिन्हित हो जाए। गौर करेंगे खैर इन मिशनरी खातिर। यदि वो कहता है तो कहिए कि दो बुजुर्ग हैं, 5 साल के लिए दवा का पैसा चाहिए, लिख दो इस पे। घर में 4 बच्चे हैं, 5 साल के लिए तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ते हैं, मेरे बच्चों के कॉन्वेंट विद्यालय का फीस जमा कर दो। अरे बाबा, इसके बाद देखो तो आपके वोट की खरीदारी करता है। ये वोट इसीलिए 5 साल के बाद दिया जाता है ताकि वह आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गली नली, आवास, खड़ंजा, राशन, दवा दारू सब कुछ होता है सरकारी। लेकिन आप जब बिक जाओगे साहब तो बिकने वालों की कीमत ये है। मैं अपने पे उदाहरण दे रहा हूं, चाहे यहाँ मैं 10,000 का मंच करूं, चाहे 25,000 का करूं, चाहे 50,000 का करूं, अगर रात भर के लिए लोगों ने साटा कराया है तो ये लोग नहीं देखेगा कि दीवाना कितना लिए हो, रात भर का साटा क्यों, रात भर बिरात में गाना है। चाहे तुम 1 बोतल दारू पे बिक जाओ, चाहे परिवार का पूरा बैनामा करा लो 5 साल के लिए, बिकना तो वही होता है। इसीलिए दारू पर बेचने वाले उनको पता है कि फिर 3 महीना में दारू पे इनको खरीद लेंगे, इसलिए बिकना बंद करो। मानवर साहब इसीलिए कहा करते थे कि आखिर बिकना है तो हाथी के दाम बिको, वरना मत बिको। क्यों मत बिको? मानवर साहब जी के याद कर बतिया, अरे बेचला जे वोट अपन बेचला इज्जतिया। अरे त्यागल न रहत बाबा घर परिवारवा तना झकते। अरे त्यागल न रहत बाबा घर परिवारवा तना झकते। अरे ना झकते एको कुकुरा दुवरवा की ना झकते। एको कुकुरा अरे जवन वोट बेच के पिएला दारू गांजा, इहे वोट सबके बनावेला राजा। इहे वोट सबके बनावेला राजा। साहब धीरे धीरे 20 साल से आप सत्ता से बाहर हो, ओबीसी समाज साल से सत्ता से बाहर हो। अरे बाबा, साहब आपको राजा बनाता है। ये 1 वोट का पावर ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि चाहे रानी का बेटा हो, चाहे मेहतरानी का बेटा हो, सबके वोट की कीमत बराबर है। यह 1 वोट है जो साहब आपके दरवाजे पे पानी पीने पे मजबूर करता है। 400 पार चल रहा था। 400 पार अगर हो गया होता तो संविधान में प्रावधान है कि संविधान बदला जा सकता है। और जिस दिन ये संविधान बदल गया साहब, जिस दिन आपके एक मत का अधिकार छीन जाएगा ना, तो ई छोड़ो दारू देहल का, इन नाली का पानी भी न पिए दी सब। हाँ, तो हर लैट्रिन वो खा दी। हाँ, लैट्रिन तो ये घड़ी खात हो लो, जब मनरेगा में जीत जात हो लो। वो घड़ी तो के पौरे नहीं मिली लैट्रिन बनवावे पर, ये बोल देने पैसा ना। ये 51 रुपया खाली इनकर समझ में आओ तो बड़ी रस्तीपुर लिखले वो नीचे ऊपर आता समझ में। ब्रह्मदेव भैया चला मिला के पड़ा था।
मिला जुला के पढ़ते हैं, लेकिन देख ला पढ़ाई नहीं तो पता बा कि ऐसा ऐसा होके ब्रह्मदेव हुई अक्षर मिले नहीं 4-5 गो। सही है ना? ठीक है। हाँ, अरे अपनी अपनी लिखावट है, इसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं। ब्रह्मदेव भैया बड़ी रस्तेपुर से 50 रुपया, आप तो के समझ में आई? मैं दबाते नहीं, नौटंकी खान। गौर करेंगे, एक वोट कि जवन वोट बेच के पिएला दारू गांजा, ये वोट सबके बन